आज मैं आपके पास अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये लास्ट समय के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर साल भर आपने नहीं पढ़ा लेकिन लास्ट समय में कुछ आप पढ़ लीजिए जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। तो ये अर्थशास्त्र के क्लास 10th का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सोशल साइंस का ये विषय है। जैसे आप अगर आज के डेट में देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। पहला, विकास मापने का यूएनडीपी और विश्व बैंक के मापदंड के बारे में लिखिए। तो देखिए, विकास मापने का यूएनडीपी और विश्व बैंक के मापने के बारे में लिखिए। तो देखिए, विकास का मतलब होता है व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा होना ही क्या कहलाएगा, विकास। तो यूएनडीपी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे यूएनडीपी और विश्व बैंक, तो इनका विकास मापने का तरीका है उस देश की आय से है। तो अब ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक विकास मापेगा उस देश की आय से। अगर आय अधिक होगा तो अधिक विकसित देश, और अगर आय कम होगा तो कम विकसित देश की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आपसे पूछेगा विकास मापने का विश्व बैंक का क्या तरीका है। तो विश्व बैंक का जो तरीका है उस देश की आय से, उस कंट्री की कैपिटल से है। अगर आय अधिक होगा तो अधिक विकसित, अगर आय कम होगा तो कम विकसित। ये ध्यान रखिएगा, इतना आपको ध्यान रखना है इसमें विश्व बैंक में। और जो यूएनडीपी है ये जो विकास मापती है थोड़ा विश्व बैंक से ये अलग मापती है। इसका जो मेथड है यूएनडीपी का, वो उस देश के शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, और उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम, 3 कैटेगरी को ध्यान रखती है। यानी उस देश की शिक्षा, उस देश की स्वास्थ्य और उस देश की प्रति व्यक्ति आय। ये तरीका किसका है विकास मापने का, यूएनडीपी का। ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी का 3 मेथड है और विश्व बैंक का एक ही मेथड है उस देश की आय से, पर कैपिटल इनकम दिस कंट्री। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो गया विकास के महत्वपूर्ण चैप्टर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विकास की धारणता क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखना, सस्टेनेबल ग्रोथ इसी को बोलते हैं। यानी ग्रोथ ऐसा करिए जिसमें हमारे इन्वायरमेंट को बिना नुकसान किए हुए विकास हो। यानी ऐसा विकास करना जिसमें हम पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए ग्रोथ करें या विकास करें, उसे ही हम विकास की धारणता कहते हैं या सस्टेनेबल ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, विकास की धारणता का क्या मतलब है, पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए ही विकास करना, यही विकास की धारणता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताइए। तो ध्यान रखिए पहले कि राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। तो देखिए, नेशनल इनकम किसी देश की अगर निकालना है तो एक वर्ष के द्वारा किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को ही क्या कहोगे, राष्ट्रीय आय। यानी कि एक साल के अंदर उस देश ने जितना उत्पादन किया है वस्तुओं का और सेवाओं का, कुल मौद्रिक मूल्यों का योग ही नेशनल इनकम कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम बस एक ध्यान रखिएगा, एक साल के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। यानी एक साल के अंदर उस देश ने जितना वस्तुओं का उत्पादन किया है और जितनी उसने सेवाएं दी हैं, दोनों का कुल जोड़ ही क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना है, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो उस देश की राष्ट्रीय आय बटे उस देश की जनसंख्या से अगर डिवाइड कर दीजिए तो आपसे क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। तो आपसे कभी पूछेगा प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा, तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में लिखिए। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें कृषि से संबंधित विषय आते हैं। मैं कई बार आपको समझाया हूँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आएंगे यानी प्राथमिक क्षेत्रक में आएंगे।
सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, उद्योग वाले इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट आएंगे। जैसे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आपने किया उसको आप कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट में, वो आपका किसका विषय है, दूसरा का। तीसरे में आप ध्यान रखिएगा परिवहन, बीमा, संचार, स्वास्थ्य, या जो भी बेसिक चीज़ बच गए हैं जितने भी, वो किस विषय का भाग है, तीसरे क्षेत्र का भाग है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत में सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर को कितने भागों में बांटा गया है, तो सर्विस सेक्टर को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम में वे वर्ग आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की सहायता करते हैं, यानी पहले में वो आएंगे। ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहले में वो आएंगे जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की सहायता करते हैं, यानी जो सहायता करेंगे वो पहले, जो सहायता वस्तुओं को नहीं करते वो दूसरे वर्ग में आते हैं। तो सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहले भाग में वो वर्ग आएंगे जो वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करते हैं, दूसरे में वो भाग आएंगे जो वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थशास्त्र के हैं, और भी मैं कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।